Hello student, in this video I am going to discuss with you topic aldehyde ketone carboxylic acid which is important for board exam, NCERT, CET, JEE and NEET exam also. Okay, so in this video we will discuss third preparation methods of aldehyde ketone acid, that is ozonolysis. ओजोनोलाइसिस मेथड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल में। उस मेथड पर बोर्ड पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव पर या फिर सीईटी एंड जेईई नीट पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो ओजोनोलाइसिस मीन्स व्हाट? देखो, ओजोनोलाइसिस मीन्स किसी भी कंपाउंड में अगर आपने ओजोन ऐड किया तो उसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। एडिशन ऑफ ओजोन टू एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोन किस में ऐड होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में इजीली ऐड होता है। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या है? इथाइलिन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथीन। मैंने दो नाम लिखे हैं उसके, एक कॉमन नेम, एक IUPAC नेम, दोनों में से एक नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे ओजोन O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। ओजोनोलाइसिस मींस O3, एडिशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन जिधर डबल बॉन्ड तैयार होता है, जिधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस जगह पर ओजोन ऐड होता है। नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज रहते हैं बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज रहते हैं। तो इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, डबल बॉन्ड की ओजोन किस तरह से ऐड करते हैं। देखो, रिएक्टर में जितने कार्बन हाइड्रोजन है एज इट इज प्रोडक्ट में लिखो, दैट इज CH2 और एक सिंपल डायग्राम में देखो, जिधर डबल बॉन्ड था, इस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, बराबर है ना, इधर डबल बॉन्ड था, मैंने डबल बॉन्ड कैंसिल करके जितने कार्बन हाइड्रोजन थे उतने कार्बन हाइड्रोजन एज इट इज प्रोडक्ट में ड्रॉ कर दिए हैं। और जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, जिस दो कार्बन के बीच में, उस दो कार्बन को इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। देखो, अब इधर ऐड करो ओजोन। अब इधर ऐड क्या करो? ओजोन, दैट इज ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन, 3, 1 2 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। देखो, बैलेंस है, कार्बन की वैलेंसी भी बैलेंस हुई है। इस ब्रैकेट का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड, दैट इज ओजोनाइड। NOID भी लिखा तो भी चलेगा, NID लिखा तो भी चलेगा। ओजोनाइड कंपाउंड, ओजोन जिस कंपाउंड में ऐड होता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। इस कंपाउंड में लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन की, जिंक एंड वाटर ऐड करो, जिंक एंड वाटर। सो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कंबाइन होता है। देखो, एक ऑक्सीजन, तीनों में से किसी भी ऑक्सीजन को आप कंबाइन करो, एक ऑक्सीजन निकालो, वाटर में कंबाइन करो। वाटर और ऑक्सीजन कौन सा फॉर्मूला तैयार होता है? दिस इज द बाय प्रोडक्ट H2O2, H2O प्लस O, दैट इज H2O2, H2O2। अब जो भी कंपाउंड बचा हुआ है उसका सिमेट्रिकल डिवाइडेशन करो। देखो, एग्जैक्ट किधर डिवाइडेशन किया है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में। और इस साइड पर कौन सा पार्ट आता है वो सारा पार्ट ले लो, इस साइड पर कौन सा पार्ट आता है वो सारा पार्ट ले लो। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, दैट इज CH2O plus CH2O, that is 2CH2O, but CH2O means what? CH2O means HCHO। CH2O का मतलब क्या है? HCHO, HCHO, HCHO means what? इसका नाम है फॉर्माल्डिहाइड, या फिर इसको हम मिथेनल, इसको बोल सकते हैं मिथेनल। देखो, इथाइलिन रिएक्ट हुआ ओजोन से, कंपाउंड बन गया ओजोनाइड, और रिएक्ट हुआ जिंक एंड वाटर से, कंपाउंड बन गया फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो, इस रिएक्शन का अगर एक्सप्लेनेशन मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अब बात करूंगा आपसे,
कि ओनली रिएक्शन को मार्क नहीं मिलते, रिएक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन मीन्स जो कुछ रिएक्शन में चल रहा है वो सेंटेंस में लिखो, एक या फिर दो सेंटेंस में लिखना पड़ता है। सो इथाइलिन, फर्स्ट कौन है? इथाइलिन। इथाइलिन या फिर इथिन। इथाइलिन रिएक्ट्स विथ व्हाट? ओजोन। इथाइलिन रिएक्ट्स विथ ओजोन, दैट इज O3 या फिर ओजोन, ठीक है। इट गिव्स, कौन सा कंपाउंड तैयार होता है? इट गिव्स ओजोनाइड। कौन सा कंपाउंड तैयार होता है? ओजोनाइड कंपाउंड तैयार होता है। और उस ओजोनाइड का कन्वर्जन जिंक एंड वाटर से क्या किस में होता है? फॉर्माल्डिहाइड में। नेक्स्ट सेंटेंस तैयार करो। व्हेन ओजोनाइड रिएक्ट्स विथ जिंक वाटर या फिर हाइड्रोलाइसिस लिख सकते हो आप, जिंक एंड वाटर, इट गिव्स फॉर्माल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल। फॉर्माल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल। देखो, इथाइलिन रिएक्ट्स विथ ओजोन, इट गिव्स ओजोनाइड कंपाउंड। दिस ओजोनाइड कंपाउंड रिएक्ट्स विथ जिंक एंड वाटर, इट गिव्स फॉर्माल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल। क्वेश्चन सीटी के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? देखो, इतना जो सारा पार्ट आपने डिटेल में लिखा है, ठीक है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई नीट या फिर सीईटी के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहते हैं, एक करेक्ट ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए वो क्या देंगे? रिएक्टेंट देंगे, इधर कैपिटल ए लिखेंगे, इधर कैपिटल बी लिखेंगे, फाइंड कैपिटल बी कैपिटल ए, कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सवाल पूछते हैं इधर क्वेश्चन क्या तैयार होता है? देखो, इस रिएक्शन एंड एक्सप्लेनेशन पर क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे। देखो, इथाइलिन का कन्वर्जन आपने किस में किया? फॉर्माल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल। सो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, कन्वर्ट इथाइलिन या फिर इथिन, कौन सा भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा भी। इथाइलिन टू मिथेनॉल या फिर फॉर्माल्डिहाइड। ये क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क के लिए। बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा, रिएक्शन डिटेल में लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन ठीक से लिखो, तब भी आपको 2 मार्क मिलेंगे। बहुत बच्चे एग्जाम पर रिएक्शन लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखना ही भूल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन उनको पता रहता है बट लिखना ही भूल जाते हैं। तो आपको 2 में से 1 या फिर 1.5 मार्क मिलेगा, हाफ मार्क या फिर 1 मार्क कट हो सकता है। इसलिए एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। रिएक्शन समझ में आ गई? इसी रिएक्शन पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीईटी पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीईटी पर 1 मार्क लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। देखो, क्वेश्चन तो आपको पता चल गया बोर्ड एग्जाम का भी, इस रिएक्शन पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं सीईटी के क्वेश्चन की बात करूंगा। वही रिएक्शन है, फाइंड बी, और ऑप्शन कुछ इस तरह से होंगे, HCHO, बोथ A and B, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन तैयार करेंगे। मैंने क्वेश्चन तैयार कर दिया है 1 मार्क लेवल के लिए क्वेश्चन। दिस इज फॉर द सीईटी लेवल, जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, जनरली यही सिस्टम इस्तेमाल करते हैं सीईटी के क्वेश्चन तैयार करने के लिए। एक या फिर प्रोडक्ट देंगे, रिएक्टेंट पूछा जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं।
तो 4 में से करेक्ट ऑप्शन, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इधर, और बहुत बच्चों को HCHO ही पता होता है, बहुत बच्चे ए को टिक मार्क करेंगे, बट HCHO मीन CH2O, फॉर्माल्डिहाइड के दोनों फॉर्मूले, तो आंसर कौन सा है? सी आंसर है। कंफ्यूजन बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। जेई नीट के लिए भी क्वेश्चन मैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताऊंगा। अब मैं सेकेंड रिएक्शन लूँगा ओजोनोलाइसिस की। देखो कार्बन का नंबर बढ़ने के बाद क्या होता है, ओके, कार्बन का नंबर बढ़ने के बाद क्या होता है। सपोज मैंने कुछ इस तरह से एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2, इसका नाम है प्रोपाइलीन या फिर प्रोप 1 ENE। मैं अभी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, NCERT की भी बात कर रहा हूँ, CET लेवल के क्वेश्चंस कौन से तैयार होते हैं ये भी मैंने बताया है। जेई नीट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह से सॉल्व करें, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो इसमें ओजोन ऐड करने की प्रोसीजर क्या है? सेम प्रोसीजर है, देखो सेम प्रोसीजर है। रिएक्टर में जितने कार्बन है उतने क्या करो, प्रोडक्ट में ड्रॉ करो। बहुत आसान है। रिएक्टर में जितने कार्बन है उतने प्रोडक्ट में हमने ड्रॉ कर दिए। डबल बॉन्ड किधर है बच्चों? इस जगह पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ओजोन किधर ऐड होगा? सिंगल बॉन्ड में ओजोन ऐड होता है क्या? नहीं, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड में ओजोन ऐड होता है। सो डबल बॉन्ड हटाओ, इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। मैंने आपको पहले ही बताया है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन किस तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। डबल बॉन्ड हटाकर उधर ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और इधर ऑक्सीजन लिखो। बहुत आसान है बच्चों, समझने के लिए बहुत आसान है ये कंटेंट। एक कॉर्नर हटाकर ऑक्सीजन लिखना है इधर। इस कंपाउंड को बोलेंगे ओजोनाइड, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ओजोनाइड। इसके बाद क्या होता है? जिंक एंड H2O, जिंक एंड H2O ऐड करेंगे। 3 में से एक ऑक्सीजन क्या होता है? एक ऑक्सीजन वाटर में मिक्स होता है, H2O एंड O माइनस H2O2। जिंक क्या करता है? जिंक H2O2 को रिएक्ट करके कन्वर्जन करता है जिंक ऑक्साइड वाटर। एक तो जिंक ऑक्साइड वाटर लिखो या फिर माइनस H2O2 लिखो, ठीक है, दोनों बराबर है। जिंक का रोल क्या है? H2O2 से रिएक्शन करने के बाद जिंक ऑक्साइड और वाटर तैयार करता है, ताकि H2O2 ऐसे ही रहा तो प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन करके नेक्स्ट कन्वर्जन करेगा। सो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जिंक का रोल है। देखो इधर एक ऑक्सीजन चला जाने के बाद जो ऑक्सीजन बचे हुए उधर मैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करता हूँ। देखो इस तरह से, ठीक है, ऑक्सीजन में से सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करता हूँ मैं। तो इस साइड पर कौन सा पार्ट रहता है? देखो ये वाला पार्ट कौन सा है? CH2O, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला पार्ट कौन सा है? देखो CH3 CHO, CH2O मीन्स व्हाट? इधर लिखता हूँ, CH2O मीन्स HCHO, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड। इसको कहेंगे मिथेनॉल। एंड CH3 CHO मीन्स एसिटाल्डिहाइड, दैट इज इथेनॉल, दैट इज इथेनॉल। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा बच्चों? देखो बोर्ड एग्जाम के लिए रिएक्शन भी लगेगी, एक्सप्लेनेशन भी लगेगा। आप एक्सप्लेनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपाइलिन गिव्स ओजोनाइड एंड ओजोनाइड रिएक्ट्स विद जिंक एंड वाटर, इट गिव्स फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। 2 सेंटेंस में लिख सकते हो, 1 सेंटेंस में लिख सकते हो, ठीक है। रिएक्शन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी लगेगा, एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सो ये थी रिएक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यही क्वेश्चन CET के लिए किस तरह से पूछा जाएगा? देखो CET में क्या करेंगे, एरो वगैरह नहीं देंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे या फिर रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इधर लिखेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी और फाइंड ए। देखो इस तरह से ऑप्शन होंगे, कौन से भी ऑप्शन दे सकते हैं। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या पूछा गया है? रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट कौन सा है इसमें? प्रोप 1-EnE। रिएक्टेंट कौन सा है? प्रोप 1-EnE। ओजोनोलाइसिस के बाद प्रोडक्ट ये आता है CH2O एंड CH3CHO। तो रिएक्टेंट कौन सा होगा? इस टाइप का क्वेश्चन CET में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। रिएक्शन तो वही है, बोर्ड के लिए भी वही काम करना पड़ता है। बोर्ड के बुक में जितने रिएक्शन है उससे बाहर का क्वेश्चन CET के लिए नहीं पूछते, ठीक है। इसलिए जो भी बच्चे CET के लिए तैयारी कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड का बुक अच्छी तरह से पढ़े, ठीक है। उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से आएंगे उस पर ध्यान दें, ठीक है। ये तो बात रही किस कंटेंट की बात की मैंने? CET लेवल की ओजोनोलाइसिस की। अब मैं बात करूंगा JEE नीट के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कौन सी ट्रिक से हम सॉल्व करें, ठीक है। बोर्ड के लिए तो आपको शॉर्टकट नहीं है, बोर्ड के लिए आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट यूज किया तो मार्क कट हो सकते हैं बच्चों। टोटल रिएक्शन आनी चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम आने चाहिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे आना चाहिए, तब भी आपको बोर्ड में अच्छी तरह से मार्क मिलेंगे। बट JEE नीट में इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास, तो उस वक्त हम कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करें ताकि हमारे क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो जाए। तो देखो मैंने पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान दो। जिधर भी डबल बॉन्ड है, ये ओनली ट्रिक ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन के लिए है, ठीक है। जिधर भी डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ही कैंसिल करो और इस साइड पर एक ऑक्सीजन, इस साइड पर एक ऑक्सीजन जोड़ो। कौन सा कंपाउंड तैयार हो गया? डबल बॉन्ड जिस जगह पर है वो डबल बॉन्ड ही कैंसिल करो और इस साइड पर एक ऑक्सीजन, इस साइड पर एक ऑक्सीजन जोड़ो, 2CH2O, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा बच्चों। बहुत आसान है। मैं डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। JEE नीट में इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सपोज क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? देखो डबल बॉन्ड किधर है? इधर है, ये कैंसिल करो, इधर ऑक्सीजन अटैच करो। कौन सा प्रोडक्ट बन गया? CH3CHO प्लस HCHO। CH3CHO प्लस CH2O मीन्स HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। वेरी इजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो CET लेवल के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से, ठीक है। बट अगर कोई बड़ा वाला कंपाउंड दिया जाए तो क्या करें? ये इतने सिंपल कंपाउंड तो JEE नीट पर नहीं पूछते, ठीक है। कुछ इस टाइप से एग्जाम्पल अगर आपके सामने दिया गया, ठीक है, और डबल बॉन्ड रखा इधर, इधर क्या है? H, इधर क्या है? H। साइक्लोहेक्सिन कंपाउंड है और प्रोडक्ट कौन सा आएगा? इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए JEE नीट पर तो आपको ओजोनोलाइसिस करके भी प्लेन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कम समय में सॉल्व करना है तो ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो डबल बॉन्डेड कंटेंट कैंसिल करना है, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड था वो हमने कैंसिल कर दिया और इस जगह इस कार्बन को एक ऑक्सीजन जोड़ो, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन जोड़ो, मीन्स क्या तैयार हो जाएगा? ये वाला कंपाउंड तैयार हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड तैयार हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आ गई बात? आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सपोज कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दिया जाए आपके सामने, हो सकता है। इसका ओजोनोलाइसिस करो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या करो, डबल बॉन्ड की तरह देखो, कैंसिल करो स्ट्रक्चर और ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इधर क्या है?
CH3, इधर क्या है CH3 है। डबल बॉन्ड इधर है दो कार्बन के बीच में, इधर ऑक्सीजन जोड़ो, मीन्स इधर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखो फाइनल आंसर तैयार हो गया। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कौन सा भी साइक्लिक कंपाउंड या फिर ओपन चेन कंपाउंड ले लो। ओजोनोलाइसिस की मैंने ट्रिक बताई है जेई नीट पर। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो किधर ट्रिक इस्तेमाल करनी है, जेई नीट एग्जाम पर ओजोनोलाइसिस की। ठीक है, ओजोनोलाइसिस का कौन सा भी कंपाउंड दिया तो इस तरह से सॉल्व करो। सपोज इस तरह से कंपाउंड दिया गया आपको क्वेश्चन, साइक्लोब्यूटीन, इसका ओजोनोलाइसिस करना है। बहुत आसान है, डबल बॉन्ड कैंसिल करो, इधर डबल बॉन्ड था, ठीक है, इधर क्या था 1 2 3 4th हाइड्रोजन, 4th हाइड्रोजन। सो इधर हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये तो कार्बन है ना, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन जोड़ो, इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन जोड़ो, फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा बहुत आसानी से। वेरी सिंपल थिंग। किसी भी टाइप का कंपाउंड आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सपोज क्वेश्चन में इस तरह से कुछ दिया तो क्या करोगे, इस तरह से आंसर आ जाएगा बच्चों। आप इस तरह से कंपाउंड हुआ तो वो आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल ट्रिक। मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाई, बोर्ड से लेकर एनसीईआरटी तक कॉम्पिटिटिव लेवल पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। और इधर सीईटी लेवल पर पूछते हैं जिंक का रोल क्या है। देखो जिंक का, जो जिंक कंपाउंड है, जिंक एलिमेंट है, इसका रोल क्या है, तो इसका रोल ध्यान में रखो, रोल ऑफ Zn, ये याद में रखो। टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। देखो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता ये, क्योंकि जिंक क्या करता है, H2O2 से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और वाटर बनाता है, और जिंक ऑक्साइड एंड वाटर इज नॉट हार्मफुल टू फाइनल प्रोडक्ट। बट अगर H2O2 रहा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, देन इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो उसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा जो भी फाइनल प्रोडक्ट है टैंक में, जिस कंटेनर में इस जो रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर में अगर H2O2 है तो H2O2 क्या करेगा, जो भी फाइनल प्रोडक्ट प्रेजेंट है उसको भी ऑक्सीडेशन करना शुरू करेगा, उसका ऑक्सीडेशन, और उसका ऑक्सीडेशन करके एसिड में या फिर किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। तो हमको कोई और कंपाउंड नहीं चाहिए, इधर अल्डिहाइड या फिर कीटोन ही चाहिए कंपाउंड। ठीक है, तो जिंक का रोल क्या है, इट प्रिवेंट्स द फाइनल प्रोडक्ट को सेफ रखता है, ऑक्सीडेशन होने नहीं देता उसका। ठीक है, सो जिंक का रोल भी हुआ। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। आपको रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। 11th में अल्किन टॉपिक में भी रिएक्शन है, 12th में अल्डिहाइड कीटोन एसिड टॉपिक में भी रिएक्शन है, स्पेशली अल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स व्हाट, 40% H2SO4 प्लस 1% HgSO4। 40% H2SO4, 1% HgSO4 इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब है H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। मैं दोनों तरीके से आपको सिखाऊंगा बोर्ड में किस तरह से हैंडल करनी है रिएक्शन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, सीईटी जेईई नीट पर किस टाइप से इस रिएक्शन को हैंडल करना है। ठीक है, सो एग्जांपल है, देखो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के लिए रिएक्शन रहती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम है एसिटिलीन या फिर इथाइन। इसका नाम है एसिटिलीन या फिर इथाइन। अगर इस कंपाउंड पर देखो 40% H2SO4, 1% HgSO4। HgSO4 मीन्स Hg2+, मर्क्यूरी 2+,
मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरी सेकेंड सल्फेट भी कहा जाता है इसको, मर्क्यूरिक सल्फेट भी कहा जाता है इसको। सो 40% H2SO4 1% HgSO4 अगर ऐड किया तो इस सारे कंटेंट का मतलब क्या है, इस सारे कंटेंट का मतलब है आप H+OH- इनडायरेक्टली ऐड कर रहे हो, क्योंकि 40% H2SO4 में 60% वाटर रहेगा ना, 59-60% वाटर रहेगा, 40% H2SO4, 60% क्या रहा, वाटर, ठीक है। सो उस वाटर के दो आयन कौन से है, H+OH-, ओ H+OH- आसानी से हमको अटैच करने उधर। देखो दिस इज द सिमेट्रिकल अल्काइन, मार्कोनिकॉप्स रूल तो फॉलो नहीं होगा। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, when unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, the negative part of reagent goes to the carbon of alkene which having less number of hydrogen atom. It is a Markovnikov rule. इधर Markovnikov rule नहीं हो सकता because this is the symmetrical alkyne, symmetrical है, unsymmetrical reagent है, H+OH- unsymmetrical reagent है, बट ये तो symmetrical है ना, symmetrical के लिए रूल नहीं रहता, बट आंसर तैयार कर सकते हैं हम। ट्रिपल बॉन्ड से क्या करो आप, एक एक बॉन्ड कम करते जाओ, एक बॉन्ड कम किया, डबल बॉन्ड रखा, एक कार्बन को H जोड़ो, H, और रिमेनिंग कार्बन को OH। देखो इस कार्बन को मैंने H जोड़ा, इधर OH, बहुत आसान है। सिमेट्रिकल है तो, अनसिमेट्रिकल का भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। अनसिमेट्रिकल में रूल का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस तो वही है, ठीक है। इधर क्या करो, देखो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। CET के लिए, जेई नीट के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी। तो क्या करो, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन, इट इज अ विनाइल कार्बन, विनाइल कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आता है OH वगैरह, ठीक है। देन विच कंसेप्ट फॉलोज, टेटोमेरिज्म प्रोसेस तैयार होती है, टेटोमेरिज्म प्रोसेस। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप है, तो OH में से H का बॉन्ड शिफ्ट होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। देखो कार्बन को कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, ऑलरेडी कार्बन इज बैलेंस्ड विथ 4 बॉन्ड, बट इधर टेटोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म, एक टाइप का आइसोमेरिज्म है, एलिमेंटल शिफ्टिंग, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट एलिमेंटल शिफ्टिंग रहता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से एक बॉन्ड शिफ्ट होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। सो इधर ऑलरेडी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आता है, तो इधर कितने बॉन्ड रहते हैं, 2, इधर एक 3 और इधर 2, 3 + 2 5। कार्बन को 5 बॉन्ड नहीं रहते, इसलिए कार्बन क्या करता है, जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ऐसे अंदर आता है, वो इस बॉन्ड को आगे जाने के लिए कहता है, इमीडिएट होता है। सो एक बॉन्ड मिस माइनस चार्ज, तो ये कार्बन कौन सा हुआ, देखो ये प्रोसेस होने के बाद कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा, CH सिंगल बॉन्ड, इधर H होगा, देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। इसने क्या किया, एक बॉन्ड कार्बन को दिया, डबल बॉन्ड तैयार होगा, H तो खुद निकल गया, H ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए H के पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर गया, ये बॉन्ड मीन्स माइनस चार्ज, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। सो ये माइनस वाला क्या करता है, उस टूटे हुए H को खुद की तरफ खींचता है, ठीक है, इमीडिएटली, और फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, इस प्रोडक्ट को कहेंगे। समझ में आ गई बात, ये तो लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, इधर लिखा है, ठीक है। ये प्रोसेस लिखनी पड़ेगी, OH वाला बॉन्ड इधर लाओ, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये माइनस होगा, और ये माइनस वाला कार्बन इमीडिएटली ये टूटे हुए H को खुद की तरफ खींचेगा। सो टेटोमेरिज्म कंसेप्ट से ही आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से दिया है, ठीक है। शॉर्टकट मत इस्तेमाल करो इस रिएक्शन के लिए। सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखो इसको आप इनॉल भी कह सकते हो। इनॉल मीन्स व्हाट, डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन, EN अल्कीन, ऑल मीन्स OH, इनॉल, ठीक है। सो इसका एक्सप्लेनेशन है, व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट्स विथ 40% H2SO4 and 1% HgSO4 it gives enol, आफ्टर टेटोमेरिज्म इट गिव्स एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन गिव्स एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल, डायरेक्टली लिख सकते हो, ये भी एक्सप्लेनेशन बराबर है, ठीक है। तो CET के लिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो इससे पहले मैं आपसे बात करूंगा
सिमेट्रिकल का तो हमने डिस्कस कर दिया, अनसिमेट्रिकल का मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में हम CET JEE नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अब मैं अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल लूंगा, ठीक है। प्रोप 1 YNE, इधर ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक है उधर से नंबर हम डालते हैं 1 2 3, प्रोप 1 YNE। सो H प्लस OH माइनस ऐड क्या है, सो दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्काइन। देखो ट्रिपल बॉन्ड जिस दो कार्बन के बीच में है उस दोनों कार्बन के दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, इधर तो कार्बन ही नहीं है, इस साइड पर एक कार्बन है, सो अनसिमेट्रिकल अल्काइन। बट इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, देखो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है। सो OH माइनस आप किधर अटैच करें, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल इधर, और H प्लस इधर। सो कंपाउंड कौन सा बन गया, CH3 C-OH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये भी इनॉल है, डबल बॉन्डेड अल्किन प्लस अल्कोहल, इनॉल। सो इसमें क्या होता है, टेटोमेरिज्म, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, ये आगे की तरह, ये बॉन्ड इस कार्बन पर जाएगा, माइनस होगा, ये माइनस वाला कार्बन इस H को खींचेगा खुद की तरफ, क्योंकि ये H तो पॉजिटिव है ना, सो H पॉजिटिव इस कार्बन की तरफ जाएगा, कंपाउंड बनेगा एसीटोन। कंपाउंड कौन सा बनेगा, एसीटोन। हाइड्रेशन ऑफ प्रोप 1 YNE गिव्स एसीटोन, ठीक है। बोर्ड में इस तरह से ही लिखना पड़ेगा आपको डिटेल में, ओके। अब मैं बात करता हूँ CET JEE नीट में किस टाइप की ट्रिक आप इस्तेमाल करें, क्योंकि टेटोमेरिज्म अगर अच्छी तरह से कंसेप्ट आपकी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसी मेथड से आप जा सकते हो, ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कुछ बच्चों को टेटोमेरिज्म अच्छी तरह से सपोज नहीं आता, तो उन बच्चों के लिए देखो, अगर कौन सा भी कंपाउंड दिया है उन्होंने, फॉर एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो इस प्रोसेस में क्या करना है, 40% H2SO4 1% HgSO4 ऐड करना है, मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। तो ये दोनों ऐड करना मीन्स इनडायरेक्टली आप क्या ऐड करते हो, H प्लस OH माइनस ऐड करते हो, ठीक है। तो H प्लस OH माइनस कुछ इस तरह से ऐड करें, देखो ये मैं एंट्रेंस के लिए बता रहा हूँ ओनली, क्योंकि H प्लस OH मैंने डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, 40% H2SO4 1% HgSO4 ऐसे डिटेल में लिखना पड़ेगा अगर बोर्ड की बात रही तो। अब बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ CET JEE नीट लेवल की, ठीक है। मिस एंट्रेंस के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उधर क्या करना है, तो ये कंपाउंड ऐड करना मीन्स H प्लस OH माइनस ऐड करना। देखो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो हो रहा है क्या, हो रहा है। इधर कम हाइड्रोजन है मीन्स 0 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन है, सो नेगेटिव पार्ट किधर अटैच करें, इधर पॉजिटिव, इधर कौन सा कंपाउंड तैयार होगा, CH3C डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर क्या अटैच होगा, OH, इधर क्या अटैच होगा, H। नेक्स्ट H प्लस OH माइनस। नेक्स्ट स्टेप में भी आप टेटोमेरिज्म अगर आपको नहीं आता, टेटोमेरिज्म अगर आता है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर टेटोमेरिज्म जिन बच्चों को नहीं आता वो बच्चे क्या करें, एंट्रेंस के लिए बोर्ड के लिए इसका इस्तेमाल मत करो, इस ट्रिक का। देखो ट्रिपल का डबल हो गया, तो डबल बॉन्ड में भी H प्लस OH माइनस ऐड करो। देखो इस कार्बन पर और इस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर काउंट करो, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 0 है, हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, सो ये इधर अटैच होगा, मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा। तो बच्चों देखो CH3C-OH OH, सो एक कार्बन पर 2 OH आ गए। अब एक कार्बन पर कितने OH आ गए, 2 OH। सो एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल रहते हैं, नहीं, इट इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ हाईली अनस्टेबल केस। सो एक कार्बन पर 2 OH है, तो आपको क्या निकालना है, H2, 2 OH में से ही H2 निकाल, OH और H, फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, दिस इज एसीटोन। दिस इज द ट्रिक फॉर हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। JEE नीट के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई। सो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में कौन सी ट्रिक है, हाइड्रेशन रिएक्शन में कौन सी ट्रिक है, ट्रिक का इस्तेमाल JEE नीट एग्जाम के लिए करो। और बोर्ड एग्जाम के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैंने बताया आपको, ठीक है। कन्वर्ट, हाउ विल यू प्रिपेयर, व्हाट इज द एक्शन ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। कन्वर्ट एक टाइप कौन सा है, कन्वर्ट A to B, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे।
दूसरा, हाउ विल यू प्रिपेयर कैपिटल बी फ्रॉम कैपिटल ए, मीन्स प्रोडक्ट तैयार करो रिएक्टेंट से। थर्ड है व्हाट इज द एक्शन ऑफ एक्स ऑन कैपिटल ए। 3 टाइप या फिर 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट और नोट ऑन। ठीक है, सो मैंने इस बोर्ड का भी पार्ट क्लियर कर दिया, आपका एनसीईआरटी सीईटी जेईई नीट का भी पार्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।